नमस्कार। आज हम भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और एक बड़ा सवाल यह है कि भाई अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं उनका इस पे क्या असर हो रहा है। हाँ नमस्कार। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स है वो तो कुछ और ही कहानी बता रही है। मतलब शायद उतना असर नहीं है जितना हम सोच रहे थे। वाकई ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब ट्रंप के टाइम से ये टैरिफ की बात चल रही थी, 50% तक की बात हुई थी। बिल्कुल। लेकिन देखिए जो मुख्य चीजें भारत से जा रही हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल्स, वो इन टैरिफ की लिस्ट से बाहर रखी गई हैं, उन्हें छूट मिली हुई है। अच्छा, तो ये वजह है। तो फिर चलिए सीधे नंबर्स देखते हैं। हमारे पास ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 के आंकड़े हैं। क्या कहती है ये ग्रोथ? आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले। इस पहली तिमाही में भारत का जो कुल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो 47% बढ़ा है। 47%, 47%। ये तो बहुत ही ज्यादा है अगर हम चीन, अमेरिका या यूरोप से तुलना करें तो। हाँ वही तो बात है। उनकी ग्रोथ इसी दौरान सिर्फ 2 से 4% के बीच रही है। तो ये 47% तो मतलब असाधारण है। बिल्कुल असाधारण। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी वो ये कि अमेरिका को जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है वो 60% बढ़ा है। ये कैसे हो सकता है टैरिफ के माहौल में? हाँ ये 60% की छलांग साफ दिखाती है कि कम से कम इस सेक्टर में इन चीजों पर अमेरिकी टैरिफ का कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ है। जैसा मैंने कहा, छूट मिली हुई है। शायद ये रणनीतिक चीजें हैं इसलिए छूट दी गई हैं। सोर्सेज इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते कि क्यों। पर अब जरा स्केल देखिए, इस पहली तिमाही का कुल एक्सपोर्ट कितना है? $133 बिलियन। $133 बिलियन सिर्फ 3 महीने में। ये तो पिछले साल के शायद 1995 बिलियन के आसपास था ना। हाँ बिल्कुल। तो ये करीब करीब $40 बिलियन का उछाल है सिर्फ एक तिमाही में। $40 बिलियन, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। इसको किसी और चीज से तुलना करके बता सकते हैं क्या? मतलब कितना बड़ा है ये? हाँ देखिए, सोर्सेज एक दिलचस्प तुलना करते हैं। दुनिया में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी पूरे साल की मतलब पूरी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी $130 बिलियन से कम है। अरे बाप रे। और भारत सिर्फ 3 महीने में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान का इससे ज्यादा का निर्यात कर रहा है। तो ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का एक बड़ा संकेत है। तो मतलब सार ये है कि टैरिफ चाहे 25% लगे या 50%, वो बेअसर रहे क्योंकि जो माल ज़्यादा जा रहा है वो दायरे से बाहर है। पर क्या ये पता चलता है कि अमेरिका में जो 60% ग्रोथ है ये किन चीज़ों में ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन या कुछ और? देखिए, सोर्सेज इतनी बारीक डिटेल्स नहीं देते कि कौन से खास प्रोडक्ट्स हैं। हो सकता है मोबाइल असेंबली हो या कंपोनेंट्स हो, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये छूट ही इस ग्रोथ की वजह है। और ये ग्रोथ टिकाऊ होगी? मतलब ये छूटें हमेशा रहेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। अभी तो है, लेकिन नीतियां तो बदल सकती है ना। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। सही बात है। तो अमेरिका का बाजार तो अच्छा चल रहा है फिलहाल, लेकिन क्या सिर्फ अमेरिका की ही बात हो रही है या कहीं और भी नजर है? चीन का जिक्र था शायद। हाँ ये भी एक जरूरी पॉइंट है। अमेरिका के अलावा चीन को जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है उसमें भी थोड़ी बढ़त हुई है। हालांकि वो सिर्फ 4% है। सिर्फ 4%? ये तो 60% के सामने बहुत कम लगता है। हाँ दर के हिसाब से कम है, लेकिन चीन का बाजार कितना बड़ा है ये सोचिए। $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो वहाँ 4% की ग्रोथ भी वॉल्यूम में काफी बड़ी हो सकती है। अच्छा, हाँ ये बात भी सही है। तो क्या इसे एक तरह की मतलब रिस्क कम करने की स्ट्रैटेजी समझा जाए कि अगर कल को अमेरिका में कुछ मुश्किल हो तो चीन एक ऑप्शन रहे? तो चीन एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और चीन खुद भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और सामान इंपोर्ट करता है जिन्हें भारत बना सकता है और बेच सकता है। तो कुल मिलाकर जो हमने देखा उससे तो यही लगता है कि अमेरिकी टैरिफ की सारी बातों के बावजूद भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट और खासकर अमेरिका को एक्सपोर्ट जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। हाँ मुख्य वजह वही है, अहम चीजों पर टैरिफ से छूट। और ये पहली तिमाही का $133 बिलियन का आंकड़ा वाकई एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कहानी में एक नया अध्याय लगता है। सही कहा। लेकिन आगे देखने वाली बात यही होगी, जैसा आपने भी कहा, कि भारत इस तेज रफ्तार को बनाए कैसे रखता है। और अगर भविष्य में टैरिफ का ढांचा बदलता है तो क्या वो चीन जैसे दूसरे बाजारों का फायदा उठाकर अपने हितों को सुरक्षित रख पाएगा, ये सोचना जरूरी है। हाँ, ये सवाल वाकई सोचने लायक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत दिलचस्प जानकारी मिली। शुक्रिया।